दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बिहार की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, बिहार में 11 जून तक गर्मी से राहत नहीं, 18 जिलों में हीटवेव का अलर्ट। बिहार में पिछले 5 दिनों में लगभग सभी जिले भीषण गर्मी की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज हीटवेव को लेकर 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार 11 जून तक प्रदेश में फिलहाल गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग की माने तो उत्तर पश्चिम ट्रफ रेखा उत्तर पूर्व बिहार से छत्तीसगढ़ होते हुए बंगाल की खाड़ी की ओर गुजर रही है। इस दौरान राजस्थान से गर्म हवा बिहार में प्रवेश कर रही है। इस कारण लू का प्रभाव भी बना रहेगा। अगली खबर, गंगा में पुल गिरा, लगा जैसे सुनामी आ गई है। 50 फीट ऊंची लहरें उठी, नाव पर बैठे लोग सहम गए। बिहार के भागलपुर में अगुवानी सुल्तानगंज के बीच गंगा पर बन रहा पुल रविवार की शाम को गिर गया। पुल के 4 पिलर भी नदी में समा गए। पुल का करीब 400 मीटर हिस्सा नदी में गिर गया। हादसे के समय मजदूर वहां से 500 मीटर दूर काम कर रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा कि पुल में क्या गड़बड़ी हुई है, इसकी जाँच होगी। जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, मांझी के दिल में नीतीश या मोदी, बोले सीएम कुछ अफसरों की ही सुनते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बिहार के एक ऐसे नेता हैं जो हर विषय पर बेबाकी से बोलने के लिए जाने जाते हैं। वे मानते हैं कि समय और परिस्थिति के हिसाब से राजनीति की जाती है। जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाने वाले नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के पद से हटाया तो उन्होंने अपनी अलग पार्टी ही बना ली। वर्तमान में वह महागठबंधन का हिस्सा है, लेकिन मिलने जाते हैं गृह मंत्री अमित शाह से। फिर कहते हैं कि नीतीश के साथ रहने की कसम खाई है। जब उनसे पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार चाहते हैं कि आपकी पार्टी हम का विलय जदयू में हो जाए, तो इस पर उन्होंने कहा कि बात सही है कि वे चाहते हैं। कुछ लोगों से मुझे कहलवाया भी है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता पार्टी को किसी भी पार्टी में विलय करने को तैयार नहीं है। अगले पर, आनंद मोहन जेल गए तो ईंट से ईंट बजा देंगे, बेटे चेतन ने दी बीजेपी को चेतावनी। पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे और आरजेडी विधायक चेतन आनंद ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अगर मेरे पिताजी फिर से जेल गए तो ईंट से ईंट बजा देंगे। चेतन आनंद ने रविवार को गया में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम लोग लड़ाकू लोग हैं, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। गलत जगह हाथ डाला है। वहीं पूर्व सांसद लवली आनंद ने जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया को बीजेपी का मुखौटा बताया है। अगली खबर, विपक्षी एकता की बैठक तीसरी बार टली। अब 12 जून के बजाय 23 जून को होगी विपक्षी एकता की बैठक। विपक्षी एकता को लेकर होने वाली बैठक पर एक बार फिर ग्रहण लग गया है। तीसरी बार भी विपक्षी एकता की बैठक स्थगित कर दी गई है। पटना में होने वाली विपक्षी पार्टियों की बैठक 12 जून को होने वाली थी, अब इसे एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। अब यह बैठक 23 जून को होगी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी 12 जून की तारीख पर पटना आने में असमर्थ थे, साथ ही स्टालिन भी पटना आने में असमर्थ थे। इसलिए 12 जून की तारीख को बढ़ाकर 23 जून कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी भी हाल में इस बैठक को कराना चाहते हैं। अगली खबर, संपूर्ण क्रांति दिवस पर आरजेडी के 2 बड़े कार्यक्रम। आरजेडी की ओर से संपूर्ण क्रांति दिवस 5 जून के दिन 2 बड़े आयोजन किए गए। दोनों आयोजनों के जरिए आरजेडी ने केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरा। एक तरफ शनिवार को महागठबंधन की पार्टियों ने साझा कार्यक्रम कर पहलवान बेटियों के खिलाफ पहला संयुक्त कैंडल मार्च निकाला। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की अलग अलग पार्टियों ने भी कार्यक्रम तेज कर दिया है। यह सब 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का असर है। अगली खबर, समस्तीपुर में जेडीयू नेता पर बालू माफियाओं ने किया हमला, रॉड से हमला कर दोनों पैर तोड़ दिया। समस्तीपुर जिले के मोहनपुर ओपी क्षेत्र के डुमरी गांव में रविवार रात बालू माफियाओं ने पुलिस की मुखबिरी के शक पर जेडीयू नेता मनोज सिंह पर जानलेवा हमला किया। रॉड से मारकर उनके दोनों पैरों को तोड़ डाला गया। हल्ला होने पर जुटे ग्रामीणों के सहयोग से उन्हें मोहिउद्दीन नगर की निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज आईसीयू में चल रहा है। घटना के संबंध में बताया गया कि जदयू नेता रात गाँव में डाक बाबू के यहाँ आयोजित सत्यनारायण भगवान की पूजा का प्रसाद खाने के बाद देर रात करीब 11 बजे बाइक से लौट रहे थे। इसी दौरान प्राइमरी स्कूल के पास पूर्व से घात लगाए बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और रॉड से हमला कर दिया। अगली खबर, ओडिशा रेल हादसे में घायलों से मिलने पहुंचे राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने हर संभव मदद का दिया आश्वासन। विपक्ष पर भी साधा निशाना। ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण रेल हादसे में बेगूसराय के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज बेगूसराय अस्पताल में चल रहा है। इसी सिलसिले में राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा रविवार की देर रात सदर अस्पताल पहुंचे, जहाँ उन्होंने घायल लोगों से मुलाकात की और उनका हाल चाल लिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए राकेश सिन्हा ने कहा कि उड़ीसा के बालासोर में हुए रेल हादसे में बेगूसराय के 6 लोग घायल हो गए थे, जिनमें 4 का इलाज बेगूसराय अस्पताल में चल रहा है। वहीं 2 लोग का इलाज भी जारी है।
अगली खबर, ई केवाईसी नहीं कराने वाले किसान पीएम-केएसवाई से होंगे वंचित। औरंगाबाद में 36,315 किसान आएंगे दायरे में, नहीं मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभुक किसानों को ई केवाईसी कराना अनिवार्य है। ई केवाईसी नहीं कराने वाले किसानों का 3 माह पर मिलने वाला राशि बंद कर दिया जाएगा। इसके बावजूद भी 36,315 किसानों ने जिले में अब तक ई केवाईसी नहीं कराया है। कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 1,90,166 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ अभी तक मिल रहा है। इनमें से 1,53,851 किसानों ने ई केवाईसी करा लिया है। इन सभी किसानों को ई केवाईसी कराने के साथ ही योजना से संबंधित अपने बैंक खाते में आधार को जुड़वाना होगा। अगली खबर, आरटीओ का सख्त नोटिस, टैक्स जमा नहीं करने वाले ट्रांसपोर्टर्स की बस का परमिट रद्द करने की कार्रवाई शुरू। टैक्स जमा नहीं करने वाले ट्रांसपोर्टर्स की बस का परमिट रद्द करने की कार्रवाई सोमवार से शुरू हो जाएगी। इस दिन सभी डीटीओ से अपडेट रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट में जिन बसों का टैक्स बकाया होगा उनके परमिट को रद्द कर उस रूट पर दूसरी बस को परमिट दिया जाएगा। डिफॉल्टर बस मालिकों को टैक्स जमा करने के लिए 15 दिनों का अल्टीमेटम मिला था, लेकिन मुजफ्फरपुर में 253 समेत प्रमंडल की 1,161 से अधिक बसों का टैक्स बकाया है। सीमा समाप्त होने के बाद सोमवार को मुजफ्फरपुर, पूर्वी व पश्चिमी चंपारण, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर के डीटीओ कमिश्नर को अपडेट रिपोर्ट सौंपेंगे। अगली खबर, एईएस चमकी बुखार का असर, बढ़ने लगी है चमकी बुखार की शिकायतें। गर्मी बढ़ने के साथ ही बच्चों में एईएस चमकी बुखार की शिकायतें बढ़ने लगी है। एसकेएमसीएच की पीआईसीयू में प्रतिदिन 3 से 4 चमकी बुखार के संदिग्ध मरीज भर्ती हो रहे हैं। पीआईसीयू वार्ड अब बीमार बच्चों से भरा है। वार्ड में अब जगह भी नहीं है। यह अस्पताल प्रबंधन के लिए अब चिंता का विषय बन गया है। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गोपाल शंकर साहनी ने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत से पीआईसीयू की क्षमता बढ़ाने के लिए कहा था। उन्होंने लिखा था कि 100 बेड की पीआईसीयू में 25 बेड कैंसर अस्पताल को दिए गए हैं। फिलहाल 75 बेड बचे हैं, जिसकी क्षमता बढ़ाकर 150 किए जाए। अगली खबर, SC/ST कल्याण विभाग का निर्णय, 36 जिलों में किराए के भवन में संचालित होंगे कन्या आवासीय +2 विद्यालय। बिहार के पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से पटना, गया, सारण, सहरसा सहित 11 जिलों में 12 कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है, जहां पर 6240 छात्राएं पढ़ाई करती है। जबकि विभाग की ओर से अररिया, अरवल, औरंगाबाद, गोपालगंज, खगड़िया सहित 27 जिलों में नए विद्यालय खोलने की योजना बनाई गई है। लेकिन 11 जिलों में संचालित 12 विद्यालयों में शिक्षक और कर्मचारियों की कमी से पढ़ाई बाधित हो रही है। इसके साथ ही खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, तकनीकी जानकारी, स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर, मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी सहित अन्य सरकारी योजनाओं का संचालन नहीं हो पा रहा है। अगली खबर, नौकरी ही नौकरी, उप मुख्यमंत्री ने ज्ञान भवन की बैठक में किया ऐलान। ग्रामीण कार्य विभाग में 16,000 वैकेंसी। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि ग्रामीण कार्य विभाग में 16,000 पदों पर बहाली होगी। विभाग नई नियुक्तियां करने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। मकसद एक ही है कि विभाग में इंजीनियर से लेकर फील्ड में काम करने वाले किसी भी स्तर पर कर्मियों की कमी ना हो। मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि गाँव की सड़क का मेंटेनेंस विभाग के अधिकारियों को ही करना होगा। अधिकारी एवं कर्मियों की कमी नहीं होगी तो ग्रामीण सड़कें तय समय में बन पाएंगे और मेंटेनेंस भी बेहतर होगा। अगली खबर, मधुबनी में एसएसबी जवानों ने 2 मानव तस्करों को किया गिरफ्तार। मधुबनी जिला के हरलाखी इंडो नेपाल सीमा पर तैनात 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल हरिने कैंप्स के एसएसबी जवानों ने 5 बालकों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान पता चला कि दोनों तस्कर बाल मजदूरी के लिए 5 नाबालिगों को भारतीय सीमा के रास्ते ले जा रहे थे। एसएसबी जवानों ने अग्रिम कार्रवाई हेतु गिरफ्तार दोनों तस्कर को हरलाखी थाना पुलिस के हवाले कर दिया है। अगली खबर, खगड़िया में धाराशायी हुई निर्माणाधीन सुपर स्ट्रक्चर 4 लेन पुल। 192 मीटर तैयार पुल ने अचानक गंगा नदी में ली जल समाधि। मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट अगवानी सुल्तानगंज 4 लेन पुल का 400 मीटर तैयार हिस्से ने रविवार की शाम 6 बजे भरभराकर गंगा नदी में जल समाधि ले ली। निर्माणाधीन पुल के पाया संख्या 10, 11 और 12 के बीच का हिस्सा शाम 6 बजे अचानक टूटकर नदी में समा गया। इस घटना के बाद गंगा नदी में नाव पर सवार लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल हो गया, क्योंकि पुल का हिस्सा गिरने के बाद सुनामी जैसा माहौल हो गया था। नाव पर सवार लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। पुल के तैयार भाग के गिरने का लाइव वीडियो भी सामने आया है। अगली खबर, मेमोरी लॉस, सीएम है नीतीश, उनको कुछ याद नहीं रहता। बेतिया में सम्राट चौधरी बोले नीतीश कुमार को रह रहकर काटता है प्रधानमंत्री बनने का कीड़ा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी रविवार को बेतिया में एक दिवसीय दौरे पर थे। टाउन हॉल में सभा को संबोधित करते हुए बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अब नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पर समाप्त करने का वक्त आ गया है। सीएम नीतीश पर तंज कसते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार मेमोरी लॉस सीएम है, उन्हें पूरी बात याद नहीं रहती है।